यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नवीन सचान। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ द थीव्स स्टोरी। चैप्टर का नेम है द थीव्स स्टोरी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़का है। एक मोटिवेशनल स्टोरी भी बोल सकते हैं हम, या इंस्पायरेशनल स्टोरी भी बोल सकते हैं कि किस तरह से हमें वो इंस्पायर करती है। तो देखते हैं इस स्टोरी के बारे में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का ये सेकंड चैप्टर है, द थीव्स स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हमारा। बात करें सबसे पहले हम इस चैप्टर में कि ये जो चैप्टर है इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। मैं रस्किन बॉन्ड के बारे में भी आपको बता चुका हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश विथ नवीन सचान। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लर्न इंग्लिश विथ नवीन सचान ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चलते हैं, क्लास 10th का ये चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस स्टोरी बेस्ड ऑन द टू पीपल नेम। फर्स्ट नेम इज हरी सिंह एंड सेकेंड नेम इज अनिल। देन हरी सिंह वॉज अ थीव, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो समरी ये मैं हिंदी में आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के बारे में बता दूँ। जो रस्किन बॉन्ड थे हमारे, जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी बात मैं करूँ। जो रस्किन बॉन्ड हैं, ये रस्किन बॉन्ड ये 9 मई 1934 को बॉर्न हुए थे। ये इंडियन ऑथर हैं, इंडियन राइटर हैं। ब्रिटिश ड्रेसन मतलब ब्रिटिश टाइम में इनका जन्म हुआ था। ही लिव्स विद द एडॉप्टेड फैमिली। इनकी जो ये अपने माता पिता की जो एडॉप्टेड फैमिली थी उनके साथ रहते थे। एक्चुअली हुआ क्या था, इनकी जो मदर थी और इनके जो फादर थे, इनकी मदर जो थी, इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो ये अपने फादर के साथ, अब मदर ने इनकी दूसरी शादी कर ली, तो ये हमेशा अपने मदर के साथ रहते थे। तो इस वजह से ये एडॉप्टेड सन्स कहलाए गए, रस्किन बॉन्ड। दूसरी बात करें तो रस्किन बॉन्ड एक अच्छे राइटर थे और जिन्होंने मोस्टली एनिमल्स पे भी बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हैं और चिल्ड्रंस के लिए मोस्टली ये स्टोरियाँ लिखा करते थे। रस्किन बॉन्ड हमेशा बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ये भी इनको मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो उनको मिला था 1992 को मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। दूसरी बात करें मिला किस लिए था इनको, तो ऑल ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा मीन्स देहरादून। ये जो रहते थे वो देहरादून में ही रहते थे, तो यहाँ देहरा यहाँ को बताया गया। तो अब स्टोरी की बात करते हैं, थीव्स की। द थीव्स स्टोरी समरी की बात करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है दो डिफरेंट लोगों पे है, जिनका मैंने नाम आपको बताया। एक का नाम था हरि सिंह, दूसरे का नाम था अनिल। वन ही इज थीप ऑफ 15। एक जो है उसे 15 साल का चोर है जिसका नाम हरि सिंह है। एक्चुअली उसका नाम हरि सिंह नहीं है, वो अपना नाम चेंज करता रहता है। जैसा कि चोर की स्वाभाविक आदत होती है कि वो अपना नाम बदलते रहते ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। दूसरा के जो नाम था, दूसरा व्यक्ति जो था अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स का था, उसका नाम था अनिल। और वो एक रेसलिंग वॉचिंग अ रेसलिंग मैच समवेयर, एक मैच देख रहा था। द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल। जो व्यक्ति मैच देख रहा था उसका नाम अनिल था। द थीप अप्रोच अनिल एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम बिकॉज। अनिल ने उस व्यक्ति को देखा, पहले काफ़ी देर तक वो घूर घूर के उसको बाघा से देखता रहा कि इसका क्या नाम था। जैसे दूसरे लोगों ने उसका नाम पुकारा तो उसने उससे क्या किया, उसका नाम सुन लिया। नाम सुनने के बाद वह उसके पास जाता है, देखता है कि क्या है, फिर वो उससे बात करने का प्रयास करना चालू करता है। धीरे धीरे वो अपना मतलब मेल जोल उसके साथ बढ़ा रहा है ताकि वह उसके घर आसानी से पहुंच सके। द thief approach Anil and start talking to him because he feels that he had not to robbed anyone in the past few days and throughout that it would be easy to rob a simple person like Anil। अब वो सोच रहा था, जो चोर था जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया था, मात्र उसकी एज जो थी ओनली 15 ईयर्स का था। वो ये सोच रहा था कि बहुत पास्ट कई दिन से, मतलब पिछले कई दिन से उसने चोरियां नहीं की हुई हैं, तो अब अनिल सिंह को लूटा जाए। अनिल सिंह एक सिंपल लड़का दिखाई देता है, इसको तो आसानी से हम लूट सकते हैं। दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग। अनिल आस्क द थीफ हिज नेम।
अनिल और वो जो चोर जिसका नाम था उससे उसका नाम पूछा था। द थीप इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरीश। जब अनिल सिंह से वो बातचीत करने लगा तो अनिल सिंह कहता भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो कहता क्या नाम है आपका? तो उसने बताया कि मेरा नाम हरी है, हरी सिंह। उसने अपना नाम बता दिया, बट एक्चुअली ये नाम उसका नहीं था। जैसे मैंने बताया दिस इज नॉट हिज रियल नेम, एज इज चेंजेस हिज नेम एवरी वन टू escape his ex एम्प्लॉयर्स और पुलिस। वह अपने एक्स एम्प्लॉयर्स जहाँ पे उसने ऐसी चोरियाँ की तो उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए नाम बदल बदल के रखता है। देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द wrestlers and Anil was leaving when Hari called him again and asked him if he could work for Anil. Anil said that he won't be able to pay him out. But उसने कहा कि जब वो रेसलिंग खत्म हुआ तो वो अनिल जाने लगता है, तो अनिल से बोलता है, अरे वो फिर से उसको बुलाता है, बोलता है हाँ बताओ भाई क्या है? तो वो बोलता है कि आपके पास कुछ काम है क्या? तो अनिल कहता है मेरे पास काम है लेकिन मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं और तुम्हें खिला सकूं। अब दूसरी बात करता है फिर वो, तो अनिल कहता है, अनिल सेड कि अनिल ने कहा उसे कि मतलब हरी सिंह कहता है ठीक मुझे आप कुछ मत देना लेकिन मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बना के खिला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो उसने अनिल ने उससे पूछा कि कुड फीड हिम, कि क्या तुम उससे खिला सकते हो बना के? तो चोर को खाना बनाना नहीं आता। अनिल ने जब पूछा कि वो उसने कहा कि जब मैं ठीक है आपके यहाँ चलूँगा कोई भी काम कर लूँगा। तो अनिल ने कहा ठीक है तुम ठीक है मेरा काम करना है, कुड फीड हिम, कि तुम उसे खिला सकते हो। इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक, यदि वह खाना बनाना जानता हो। तो चोर तो उसको घर जाना ही था, तो उसने झूठ कह दिया हाँ मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं कुक हूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैंने बहुत दिन तक किसी के यहाँ खाना बनाया हुआ है। जबकि क्या है रियल क्या था कि उसको खाना बनाना नहीं आता था। तो हुआ क्या, अनिल टू हरी, अनिल अपने हरी को ले गया टू हिज रूम, उसके अपने रूम पर, विच वॉज अबव अ स्वीट शॉप। अपने एक रूम पे ले गया, जो उसका घर था रूम था वो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, वहाँ पे ले गया। हरी कुकड अ मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिडंट ईट। अब क्या हुआ, अनिल ने कहा भाई ठीक है तुम खाना बनाना जानते हो तो बनाओ खाना खिलाओ। तो अब हरी सिंह ने खाना बनाया, उसको खाना बनाना तो आता नहीं था, तो वो खाना एकदम कैसे था, बिल्कुल बकवास खाना उसने बनाया। तो इस तरह से जब उसने खाना गंदा खाना बनाया और उसने अनिल ने बिल्कुल भी नहीं खाया। अनिल आस्क हरी टू लीव बट अनिल ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुम यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल। फिर उसने सोचा कि अगर ये मुझे निकाल देगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह तो उसको लूटने आया था। उसने उससे प्लीज़ के प्रश्न किया, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं बनाना सीख जाऊँगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। ऐसे बातें 10 बातें बनाता है। तो अनिल को दया आ जाती है, उससे ठीक है रह लो। अब जब अनिल उसको पसंद कर लेता है तो हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लॉफिंग लुकिंग एट हिम। अब जब अनिल ने इस तरह से झूठ बोला था उसको तो अब वह मुस्कुराने लगा धीरे धीरे। तो अनिल ने कहा ठीक है भाई ठीक है तुम बने रहो, कोई बात नहीं है। अनिल एग्री टू हरी, अनिल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद तो मुझे बना के खिलाया करना, ठीक है। तो हरी हाउ टू कुक, अब हरी सीखता है कि कैसे खाना बनाता है। राइटफुल सेंटेंस एंड नंबर्स, मतलब सारी चीज़ें। हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब जो अनिल था, अनिल सीखता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए था, ये सारी चीज़ें ऐसे बातचीत करता है और खाना सिखा देगा। तो उससे कहा कि ठीक है तुम बाज़ार से सामान ले आया करो। और उस अब जैसे चोर तो चोर होता है, बोलते हैं कि हिंदी में कहावत होती है कि चोर की चोरी चली जाए पर लौका डाली न जाए। मतलब वो चोर था, उस चोरी करना तो जानता था, चोरी करना चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरी। अब जो नरेटर था हरी था कि द नरेटर यूज टू लाइक टू वर्किंग फॉर अनिल एज ही यूज टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग। अब मतलब जो उसके लायक काम होता था वह सुबह सुबह उसके लिए चाय बना दिया करता था। एंड ही यूज टू मेक हिम टी इन मॉर्निंग एंड देन गो आउट बाय द ग्रोसरीज फॉर द। अब चाय बनाने के बाद वह क्या करता, सामान खरीदने के लिए बाहर चला जाता था। और बाहर से जब सामान लाता था तो प्रतिदिन उनसे 1 रुपये वो बचा ही लेता था। जब वो 1 रुपया बचा लेता था तो ही आल्सो यूज टू स्टील 1 रुपीज़ फ्रॉम द मनी दैट ही वॉज गिवन टू हिम टू बाई द ग्रॉसरीज एवरी डे। डेली का सामान खरीदने के लिए जो उसे पैसे मिलते थे वैसे 1 रुपया चुरा लेता था। कौन? हरी सिंह। अब जो अनिल था, अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिडंट माइंड। अनिल जानता था कि यह चोरी करता, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ नहीं कहा उसने तो कहता ठीक है कोई बात नहीं। तो अनिल यूज टू मेक मनी बट इरेगुलर वर्स। जो अनिल था, अनिल अपने अनियमित तरीके से पैसे बनाता था। अनियमित तरीके का मतलब कभी कोई काम करके कभी कोई काम करके ऐसे वो पैसे बनाता था। अब समटाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे। अब क्या हुआ कि एक समय एक जब पैसे ज़्यादा पैसे बना लेता था तो वह खुशियाँ मनाता था, मतलब कि हाँ आज मैंने क्योंकि वो राइटर था एक्चुअली, तो राइटर था तो अपनी बुक्स को बेच के भी पैसे कमा लेता था। तो इस तरह से उन्हें खुश हो जाता था। ही वुड बी
लेंडिंग इट टू बी अदर पीपल, वो सोचता था कि चलो यार मैं दूसरे लोगों को भी दे दूंगा और आराम करूंगा। तो वन डे क्या हुआ कि वेन ही हैड मनी, जब उसके पास मनी होती थी, ही वुड बी लीडिंग इट टू बी अदर पीपल, वह दूसरों को भी दे देता था। वेन एवर ही यूज टू गेट मनी ही वुड गो आउट विथ हिज फ्रेंड टू सेलिब्रेट, अब जब कभी उसके पास पैसे होते थे तो वह अदर अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करने चला जाता था। तो वन डे हुआ क्या, अनिल कैम इन विथ अ बंडल ऑफ नोट्स, अनिल अपने घर में आया और उसके पास एक नोटों का बंडल था। उसने बताया उसको जो उसके यहाँ थे, एट नाइट ही केप्ट मनी सेफ्टली अंडर द मैट्रेस। अब उसने बताया कि उसने किस तरह से मतलब एक बुक थी, बुक को पब्लिश कर दिया, पब्लिश होने के बाद में ये जो पैसे मिले हैं बुक को पब्लिश किया किसने, अनिल ने, उसके पैसे मिले हैं, तो वो पैसे मैं सेफ्टली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, अपने बेड के नीचे रख देता है। अब वो देखो यहाँ पे इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये सो रहा है यहाँ पे, है ना, वो सो रहा है। अब सोने के साथ साथ क्या है, अब वो यहाँ पे देखो ये सो रहा है, और ये जो अनिल, ये हरी सिंह है और ये अनिल सो रहा है। अनिल जो सो रहा है, अब ये हरी सिंह इसके पैसे चोरी करने का प्रयास करता है। अब उसके जब पैसे चोरी करने का प्रयास करता है तो होता क्या है आगे, अब अनिल सो जाता है, वो उसके पैसे चोरी करने का प्रयास करता है, चोरी कर लेता है, चोरी कर लेता है। एट नाइट ही केप्ट मनी सेफ्टली अंडर, ये मैंने बता दिया। हरी रियलाइज दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर वन मोर देन अ मंथ एंड हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अ 1 रुपी दैट ही केप्ट एवरी डे फ्रॉम द ग्रॉसरी मनी। अब अनिल जो हरी नाम का लड़का था वो सोचता है मैं यार इसके यहाँ काम कर रहा हूँ इतने दिन से, लगभग 1 महीने हो गए हैं और आज तक मैंने कोई भी मतलब चोरी नहीं की इसके यहाँ, केवल 1 रुपया चुराता था, है ना। और वो अब जब 1 महीने हो गए थे रहते रहते तो अनिल को विश्वास हो गया था कि चलो अब ये कुछ नहीं करेगा। तो अनिल ने उसको एक घर की एक चाबी दे दी थी कि जब वो चाहे जा सकता था और चाहे आ सकता था। उसको घर की एक चाबी उसने दे दी थी, किसने, अनिल ने किसको दे दी थी, हरी को, क्योंकि वह 1 महीने हो गया तो उसके घर पर रहते रहते तो उसको विश्वास हो गया था कि नहीं यार ये अच्छा बंदा है भाई, ठीक काम करेगा। तो अब हरी सिंह के मन में क्या चल रहा था, हरी हैड मैनी चांसेस टू स्टील एज ही हैड टू की टू द रूम एज वेल। हरी सोचता था कि यार मैंने इसके यहाँ से कुछ भी नहीं चुराया, जब पे मैं चाहता तो चुरा सकता था क्योंकि मेरे पास एक चाबी रहती थी। बट ही वॉज सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम एज ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ। अब जब उसने देखा कि जो भी चीज़ थी, मतलब उसको जब उस पैसा देखा उसने कि जब उसके पास पैसे थे तो उसको चुराने का उसने निर्णय लिया कि मैं इसके पैसे चुरा लूँगा, क्योंकि उसने ठीक समझा। और अनिल ने और बाकी, क्योंकि अनिल तो उसको खर्च के लिए अलग से पैसा देता नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं मैं पैसे चुरा लेता हूँ क्योंकि ये सो रहा है और अगले दिन मैं निकल जाऊँगा। तो ही ट्रस्ट दैट ही वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग अनिल। अनिल हैज़ हरी थॉट रॉबिंग अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल डिडंट मेक मच डिफरेंट बिकॉज ही माइट नॉट इवन दैट हैड बीन रॉब्ड एंड टुक आउट ऑल द फन फ्रॉम द वर्क। मतलब उसने सोचा कि मैं ये पैसे लूट लूँगा, यहाँ से जाऊँगा, खूब आराम करूँगा, कम से कम 1-2 हफ्ते तक तो ये पैसे चले जाएंगे, खूब फन करेंगे, मज़े करेंगे, एकदम बिंदास ज़िंदगी जिएंगे क्योंकि पैसे तो फ्री के मिलने वाले थे, ऐसा सोचा उसने। देन ही थॉट टू स्टीलिंग अनिल्स मनी, तो उसने सोचा कि मैं अनिल के पैसे चुरा लो। तो जस्टिफाइड हिमसेल्फ, अपने आप को जस्टिफाई कर लिया, सांत्वना देते हैं ना हम लोग, यार नहीं हम तो सही कर रहे हैं, हम गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम तो पैसे चुरा ही लेंगे भाई, हमें क्या चुराने में मज़ा आता है, पैसे चुरा लेंगे, मज़े करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे उसने सोच के पैसे चुरा लिए। If he didn't steal money from Anil, he would be waste in all his friend and also Anil didn't pay him for the work that he had. क्या उसने कहा नहीं चुराता तो वो मुझे पैसे तो देते ही नहीं काम करने के लिए, तो मैं क्यों ना चुराऊँ। हरी देन वो कब हरी जागा, नाइट एंड क्वाइटली क्राउड अनिल्स बेड, अनिल के बेड के पास गया। ही स्टील द मनी एंड डिसाइड टू लीव द सिटी बाई लखनऊ एक्सप्रेस। उन्होंने सोचा कि मैं पैसे चुरा लूँगा और उसको लखनऊ एक्सप्रेस से लेके निकल लूँगा, क्योंकि 10:30 बजे रात को लखनऊ की गाड़ी आती है, लखनऊ एक्सप्रेस। और पैसे उसने चुराए, दैट ही डिपार्टेड 10:30। व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्ट। अब वो पैसे चुरा के निकल लिया बाहर, स्टेशन पे पहुंचा। ही कुड हैव इजीली कॉट द ट्रेन, आसानी से ट्रेन पकड़ सकता था, बट ही हेजिटेटेड एट हिमसेल्फ, ही डिडंट नो द रीजंस फॉर इट। वह कुछ अंदर से उसकी आत्मा कह रही थी यार ये तो बहुत गलत किया तुमने, उसकी मेहनत की कमाई चुरा ली और ये तुमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना, ऐसी बातें करता रहता था। तो उसको मन से उसकी हेजिटेशन जा रही थी, वो किस लिए हेजिटेशन आ रही थी वो उसको पता नहीं चल रही थी। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी। स्टेशन पहुंचने से पहले उसने मनी को काउंट किया था, 600 रुपये थे, 50-50 के बंडल बने हुए नोट थे, सारे नोट्स। ही कुड लिव ए लेविश लाइफ फॉर 2-3 वीक्स विद सो मच मनी, क्योंकि इतना पैसा था 2-3 महीनों तक वो मस्त जीवन व्यतीत कर सकता था। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट हरी वॉज ऑल अलोन एट द ट्रेन स्टेशन। जब ट्रेन चली गई हरी को इस हेजिटेशन की वजह से ट्रेन में नहीं बैठ पाया। ही वॉज लेफ्ट विथ नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट। अब वहाँ पे अकेला स्टेशन पर पहुंचा, सोने के लिए कोई रात नहीं थी। द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल एंड ही हैड लूटेड
हिम एज वेल, केवल एक ही व्यक्ति था जो अनिल को स्वयं जानता था कि अनिल को लूटा हुआ है, वो था हरी। हरी सैट ऑन ए बेंच, वो एक बेंच पे सो गया इन अ पार्क एंड ही स्टार्टेड टू रन, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर था, उस क्लॉक टावर के नीचे वो बैठ जाता है। अब जब बैठ जाता है तो अब सोचता है क्या करें यार, क्या ना करें, ऐसे सोच रहा होता है और तभी बारिश होने लगती है। ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट अ मच मोर रिस्पेक्टेड एंड ऑनेस्ट जॉब विद वुड पे हिम मच मोर एंड दीज फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसने कहा कि जो अनिल ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया है उससे कहीं ज़्यादा, मतलब उससे मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। किससे? जो मैंने 600 रुपये चुराए हैं, चोरी करने से तो बढ़िया है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूँ, क्योंकि वो एक राइटर था, वो बताता था उसको कि कैसे पढ़ना लिखें, कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लेता हूँ तो ये तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, और हम इससे कहीं ज़्यादा चुरा सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं। उसके मन में ऐसा ख्याल आया और उसने सोचा कि मैं पैसे उसके वापस कर दूंगा। ही रियलाइज, अब उसके बाद क्या करता है कि देन ही डिसाइडेड टू गो बैक अनिल हाउस, उसने डिसाइड किया कि मैं अब अनिल के घर जाऊंगा। ही रीच द रूम, रूम पे पहुंचा एंड प्लेस द मनी बैक, और मनी को वापस रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, ही वॉक अप अबाउट लेट एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, वह थोड़ा लेट जागा, अनिल ने उसके लिए पहले से ही चाय बना कर रख दी थी। अब यहाँ अनिल गेव अप 50 रुपी नोट, अब अनिल ने उसे 50 रुपये नोट दिए टू हरी, हरी को दिए। एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क, ये किसके लिए थे? जो उसने यहाँ उसके यहाँ काम किया था, इसलिए उसने 50 रुपये उसको पे कर दिए। किसने? अनिल ने हरी को, कि भाई तुमने मेरे यहाँ इतने दिन काम किया, तुम ले 50 रुपये मैं तुमको देता हूँ, अब तुमको इस तरह से मैं डेली रेगुलरली पे करता रहूँगा। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड, द रियलाइज दैट हिज नोट्स वाज स्टिल वेट, हनी ने नोट लिए और उनको देखा कि यार ये नोट तो गीला हुआ है। एंड देन लास्ट नस्ट बारी थी। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट द मिस डिड बट देयर वॉज नो सैडनेस एंगर एंड गिल्ट इन हिज माइंड। अब उसने सोचा कि यार अनिल, जब अनिल ने देखा कि यार ये तो उदास है, ये नोट भीगे हुए हैं, वो जान तो गया कि इसने ऐसा किया था, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अब इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मैं उससे कुछ, देखो कोई भी व्यक्ति अगर वो चोरी कर रहा है, अगर चोरी करते हुए पकड़ा आता है तो थोड़ा उसे दुख लगता है कि, तो मतलब, लेकिन वो उसने, अनिल जान गया था कि हाँ इसने पैसा चुराया हुआ है, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसको 50 रुपये वो नियमित रूप से देता है। अब इसमें क्या होता है, अब जब दे हरी रियलाइज ये हो गया, द नरेटर स्माइल्ड ब्यूटीफुली वे, नरेटर जो था यहाँ पे अनिल, वो स्माइल करता है एंड ब्यूटीफुली वे एंड इट वाज जेन्युइन हैप्पीनेस, ये उसकी जेन्युइन हैप्पीनेस थी, मतलब सामान्य खुशी थी। एज ही न्यू दैट ही वाज सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड, कि ये जेन्युइन सामान्य उसकी खुशी थी। क्यों थी? क्योंकि उसने अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया था और अनिल के यहाँ लिखना पढ़ना सीखने लगा था, जिससे वह अच्छा आदमी बन सके। तो यहाँ पे